हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल। कुछ पेयर दे रखे हैं ट्रायंगल्स के, जैसे आपको ये दो जोड़ा दिख रहा है ट्रायंगल का। फिगर 6.34 आर सिमिलर। हमें ये बताना है क्या वो सिमिलर होंगे। देखो सिमिलरिटी का क्या रूल होता है, या तो दो ट्रायंगल आपस में सभी एंगल इक्वल हों, या फिर कोई दो एंगल इक्वल हों, या फिर तीनों साइड का रेशो, या फिर एक दो साइड एंगल साइड। ये तीन क्राइटेरिया है जो हमारे पास सिमिलर बताता है। अगर तीनों एंगल है तो सिमिलर हो जाएगा, दो एंगल से भी सिमिलर हो जाएगा, या तीनों साइड का रेशो इक्वल हो, या दो साइड का रेशो और एक एंगल। सिमिलरिटी में ये होता है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो आप कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, एंगल का या साइड का, कौन सा क्राइटेरिया। आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म। और किस फॉर्म में बताना है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी बताना है। इसका सिंबल क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल का। जैसे हमारे पास ये पेयर दे रखा है, फर्स्ट पार्ट के अंदर दो ट्रायंगल का पेयर दे रखा है। इसमें जो ए एंगल है अगर हम लेके चले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, क्या ये सिमिलर है। अगर हम देखें इसके अंदर एंगल ए जो है 60 डिग्री, इसमें पी जो है वो 60, तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। जो पहले लिख रखा है उसका एंगल पहले इक्वल में क्या है 60 डिग्री के हैं। एंगल बी और क्यू इक्वल है, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, क्योंकि दोनों का एंगल जो है वो 80 डिग्री है। और एंगल सी इक्वल में एंगल आर, तो एंगल सी इक्वल में एंगल आर, दोनों कितने के हैं 40 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलरिटी का सिंबल ये होता है भाई। जैसे कॉन्ग्रुएंट का था इक्वल के ऊपर ये सिंबल होता था, सिमिलरिटी में ये बीच में होता है। पी क्यू आर किस विधि से एंगल सिमिलरिटी, तो किस विधि से हो गया ये एंगल सिमिलरिटी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही हम लेके चले सेकंड पार्ट। क्या सेकंड पार्ट भी सिमिलर है। अगर हम लेके चलें ये ट्रायंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं, तो क्या इनकी साइड का रेशो इक्वल है। देखो 2 और 4, तो देखो उसके पहले जो कॉन्ग्रुएंट होता था उसमें साइड इक्वल होती थी, लेकिन इसमें रेशो इक्वल होता है। डायरेक्ट आपको दिख रहा है 2 का डबल जो है 4, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6। तो रेशो किसका किसके साथ बन रहा है यहाँ पे। अगर हम लेके चले इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमारे पास जो ट्रायंगल हमने पहले लिखा है उसकी साइड ऊपर, जैसे हमारे पास साइड ए बी जो है वो उसका रेशो किसके साथ क्यू आर के साथ। सोल्व करें इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, इसकी 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इसका रेशो ये है। फिर हम देखें इसकी साइड बी सी और इसकी साइड पी आर का रेशो, तो इसकी साइड है 2.5 और इसकी साइड है पी आर 5, तो 2.5 का क्या है ये डबल है, तो 1/2। सेम ऐसे ही क्या है हमारे पास एस सी और पी आर का रेशो, एस सी और पी आर का जो रेशो है, पी क्यू का रेशो, एस सी जो है वो 3 है और जो पी क्यू है वो 6 है। 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 1/2। सभी का रेशो क्या है इक्वल है। तो ए बी अपॉन में पी क्यू आर का रेशो इक्वल है, और बी सी अपॉन में पी आर का रेशो इक्वल है ए सी अपॉन में पी क्यू का रेशो। अगर ये सभी रेशो इक्वल तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस विधि से है ये, साइड सिमिलरिटी से। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं अब हम। तो ये दो डायग्राम है, पेयर ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास, जोड़ा है ट्रायंगल्स का। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो ट्रायंगल जो है एल एम पी एंड दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, ये दो हमारे पास ट्रायंगल है डी ई एफ एल एम पी। क्या इसकी साइड ये एम पी का रेशो अगर हम करें, एम पी का रेशो अपॉन में डी ई का रेशो
डी ई का रेशो, एम पी जो है वो 2 सेंटीमीटर है और डी ई जो है डी से लेकर ई तक 4 है। क्योंकि देखो हमें दिख रहा है 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 होना था यहाँ पे, लेकिन हमें रेशो निकालना है तो ये 1/2 आ गया। तो हम देखें अगर हमारे पास एल पी का रेशो, दूसरा जो हमारे पास डी एफ का रेशो है, क्या वो इक्वल है? ये 3 है और ये 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इसका रेशो भी। तीसरा हम रेशो देखते हैं एल एन एम का जो रेशो है, एल एम का रेशो किसके साथ? ई एफ के साथ, ई एफ के साथ। ये 2.7 है और ये 5 है। अगर हम इसका पॉइंट बिठाए नीचे क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ से ये कैंसिल भी नहीं होगा, ये 27/50। तो क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? ये दो तो इक्वल थे लेकिन ये नहीं है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एम पी और डी ई इक्वल है, लेकिन एल पी डी एफ के इक्वल नॉट इक्वल टू एल एम और ई एफ। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर नहीं है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अब करते पार्ट नंबर 4। अब हमारे पास ये दे रखा है एल जो ट्रायंगल है और दूसरा पी क्यू आर ट्रायंगल, क्या दोनों आपस में सिमिलर हैं? तो अगर हम लेके चले आगे ट्रायंगल एम एन एल एंड दूसरा ट्रायंगल लेके चले पी क्यू आर, दोनों आपस में देखने हैं। तो एम एन इसकी साइड का रेशो किसके साथ देखें? पी क्यू के साथ। इक्वल में 2.5, इसका डबल क्या है? 5, तो कितना आ जाएगा? 1/2 इसका रेशो। और दूसरी जो एम एन साइड है, एम एल जो साइड है वो किसके है? क्यू आर के साथ रेशो करें। ये 5, ये 10 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। और तीसरा जो एंगल है, इन दोनों साइडों के बीच में अगर एंगल है तो लेके चलना है, क्योंकि हमें जो प्रॉपर्टी दिख रही थी साइड एंगल साइड, ये वाली हमारे पास सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगेगा। तो एंगल एम इसका इक्वल है एंगल क्यू इसका, दोनों क्या है? 70 डिग्री है। तो दो साइड साथ लगती और उनके बीच में एंगल है, दो साइड और उनके बीच में एंगल, अगर एक साइड ये और एक ये हो जाए तो ये क्राइटेरिया फिलफिल नहीं करता। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस विधि से है ये हमारे पास है साइड एंगल साइड, दो साइड है और बीच में क्या है? एंगल है, दो साइड बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये हमारे पास पेयर ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं जिनको हमें देखना है क्या ये सिमिलर हैं। अगर ये साइड ए बी 2.5 है, इसका डबल 5, देखो ये एंगल बीच में है और दोनों तरफ ये इस साइड और इस साइड का रेशो होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ये साइड यहाँ चली गई और ये दोनों साइड अपनी जगह पे है। ये साइड बीच में एंगल है और दोनों साइड वाली साइड ही हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये वाला ट्रायंगल वैसे तो सिमिलर नहीं है, लेकिन हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इसके अंदर जो है ए बी जो है 2 और दूसरी जो है डी एफ, ये वाला जो रेशो देखो 2.5 इसकी साइड है और ये 5 है, तो ये इसका डबल है, तो 1/2 है। क्या हमारे पास ये वाली साइड ए सी जिसके बीच में एंगल बना हुआ है, इसका रेशो ई एफ, तो यहाँ से देखो हमारे पास ये जो है इसकी साइड तो हमारे पास ए सी है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, लेकिन हमारे पास इस साइड के बारे में कुछ नहीं गिवन, एसी को एसी रहने दो और ये जो है वो 6। तो क्या ये हमारे पास इनका रेशो निकाल ही नहीं सकते हम। और एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एफ के, ये तो इक्वल है 80 डिग्री। और बहुत सारे बच्चे क्या देखेंगे, ये वाली साइड इसके रेशो बना देंगे 3 और 3 2 जा 6, जिससे ये सिमिलर दिखा देंगे। लेकिन हमारे पास ये ए बी अपॉन में डी एफ का रेशो नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन में ई एफ का, तो ये रेशो आपस में इक्वल नहीं है।
तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसके अंदर DEF और PQR, क्या ये दोनों ट्रायंगल, पेयर ऑफ ट्रायंगल, क्या आपस में सिमिलर हैं? देखो इसके 2 एंगल दे रखे, इसके भी 2 एंगल। पहले अगर हम तीसरा एंगल निकालना चाहे तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मतलब ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो D एंगल जो है वो 70 डिग्री है, E एंगल जो है वो 80 डिग्री है, F एंगल हम निकाल लेते हैं इजिकल टू 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 प्लस में F एंगल इक्वल में 180। यहाँ ये प्लस का है, उस तरफ जाके क्या आ जाएगा? माइनस का 150। तो देखो 180 में से 150 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो हमने F एंगल को निकाल लिया है, ये हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। दूसरा अगर हम करें, इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल PQR, एंगल P प्लस Q प्लस R इजिकल टू में 180 डिग्री, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम। एंगल P जो है वो हमें निकालना है, एंगल Q जो है वो 80 डिग्री है और एंगल R जो है वो 30 डिग्री है, इजिकल टू में 180 डिग्री। एंगल P निकालें प्लस इन दोनों का जोड़ 180 प्लस में 30 क्या आ जाएगा? 110 इजिकल टू 180। एंगल P यहाँ रख ले 180, ये 110 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो P क्या आ जाएगा? 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो एंगल P जो है वो हमारे पास यहाँ था, ये आ गया 70 डिग्री। अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। एंगल D और P इक्वल है, E और F क्या हुआ? इक्वल है, F और R इक्वल है। तो हम लेके चले ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। तो देखो यहाँ पे ये DEF है और ये PQR है, इसका एंगल D और इसका एंगल P बराबर है। एंगल D एंगल P के बराबर है, कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। दूसरा इसका एंगल E और इसका Q जो है, एंगल E और इक्वल में एंगल Q इक्वल में कितना है? 80 डिग्री। लास्ट जो हमारे पास एंगल F और एंगल R, एंगल F जो है एंगल R के इक्वल है, कितना है? 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं तीनों एंगल जो हैं DEF ट्रायंगल के इक्वल हैं। तो क्या कह सकते हैं? सिमिलर ट्रायंगल PQR के। किस विधि से? एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो किस क्राइटेरिया से ये तीनों इक्वल हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तीनों एंगल है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इन ए फिगर 6.35, जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ODC ये ऊपर वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA ये नीचे वाला ट्रायंगल आपस में दोनों सिमिलर हैं, ये बात हमें गिवन है। BOC एंगल जो है BOC जैसा कि आपको दिख रहा है 125 डिग्री एंड CDO जो एंगल है वो 70 डिग्री, और ये दोनों तीनों एंगल हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में हमें है कि ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, एक तो ये गिवन है, और एक BOC एंगल जो है वो हमें 125 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा जो है एंगल CDO वो है 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। और प्रूव हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या क्या है, कौन से एंगल निकालने हैं, फाइंड हमें करना है। एक तो एंगल DOC ये वाला एंगल, तो एक तो एंगल निकालना है DOC, दूसरा निकालना है DCO ये वाला एंगल, मतलब DCO एंड OAB तो निकालते हैं ये एंगल। सबसे पहला ये जो एंगल हमारे पास, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक सीधी लाइन है, उसके ऊपर ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस बेस पे हम क्या निकाल देंगे? ये वाला एंगल निकाल देंगे। तो हम लिख सकते हैं प्रूफ के अंदर, प्रूफ में
कि एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी जो बीच के अंदर होता है ना, बी से स्टार्ट किया हमने, ओ और फिर सी, ये वाला जो बीच में जो एंगल होता है वो उसके बारे में बात कर रहे थे जो बीच में दे रखा है। तो ये 125 है, प्लस दूसरा जो है हमारे पास डी ओ सी, तो जो एंगल है डी ओ सी हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, सी ओ डी भी लिख सकते हैं, डी ओ सी भी, लेकिन होना बीच में क्या चाहिए, ओ, जिसके ऊपर हमें एंगल चाहिए। तो इनका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो ये हमारे पास एंगल की कुछ एक वीडियो में नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखना। तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा बी ओ सी जो है वो 125 डिग्री है और डी ओ सी हमें निकालना है, इजिकल टू में 180 डिग्री। ये 125 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 125 डिग्री। तो यहाँ से इसके अंदर से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। तो डी ओ सी जो एंगल है वो 55 डिग्री आ गया है। अब देखो ये हमारे पास 55 डिग्री आ गया है, ये हमारे पास 70 है, तो इस तीनों का जोड़ कितना होता है 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके बेस पे हम ये वाला एंगल निकाल देंगे। तो तीनों एंगल लिख देते हैं। एक तो जो हमने निकाला है इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर बन रही है ये डी ओ सी के अंदर, डी ओ सी ट्रायंगल के अंदर कि तीनों एंगल है। एक तो है हमारे पास जो ऊपर निकाला है डी ओ सी एंगल, प्लस एक जो 70 दे रखा है हमें सी डी ओ एंगल, सी डी ओ एंगल, प्लस तीसरा एंगल हमारे पास जो निकालना है, निकालना हमें डी सी ओ जो बीच में है वो निकालना है, डी सी ओ एंगल, इक्वल में इनका जोड़ कितना हो जाएगा 180। रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल देखो हमने अभी निकाला है 55 डिग्री है, प्लस सी डी ओ जो ये बीच वाला है डी पे ये कितना है 70 डिग्री, प्लस डी सी ओ हमें निकालना है इजिकल टू 180। इन दोनों का जोड़ करें तो क्या आ जाएगा 125 का जोड़ प्लस में डी सी ओ इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ ये प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस में 125, सेम यही हमने माइनस किया था ऊपर। तो ये भी कितना आ गया डी सी ओ एंगल भी 55 डिग्री आ गया है। तो ये हमने ये एंगल भी निकाल लिया। अब बच गया हमारे पास लास्ट एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल बच गया है ए पे। और देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या हैं सिमिलर हैं। और सिमिलर हैं तो देखो ये सी लास्ट में सी है और लास्ट में ए है, तो इन दोनों के एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। जो शुरुआत में है उनके एंगल शुरू वाले बी और डी आपस में होंगे। तो ये जो ए सी पे और ए पे एंगल बराबर होंगे, क्यों होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे एक कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये वाला सी वाला और ये ए वाला, तो लिख सकते हैं हम ओ ए बी एंगल इक्वल होगा किसके, ओ ए बी जो हमें निकालना है, दूसरा जो है डी सी ओ एंगल इक्वल होगा डी सी ओ एंगल के कितने डिग्री का हो जाएगा इसका हम लिख देंगे बाद में, लेकिन इसका रीजन क्या दोगे। तो ओ ए बी जो एंगल आ जाएगा जो हमने डी सी ओ निकाला है कितना है 55 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। तो रीजन क्या दोगे, जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं यही लिख सकते हैं हम, या लाइन लिखना चाहो तो लाइन, इसमें तो यही लिख देते हैं हम कि दोनों ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। तो इससे क्या हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग एंगल इसके क्या होंगे इक्वल। तो देन हमारे पास सभी एंगल आगे हैं कि ओ ए बी भी 55 डिग्री आ गया है। इससे पहले हमने डी सी ओ निकाला है वो भी 55 डिग्री आ गया है। और लास्ट में हमारे पास जो पहले निकाला था डी ओ सी ये भी कितना आ गया 55 डिग्री, सारे एंगल 55 के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। देखो हमने एक ट्रेपीजियम की शेप ड्रॉ की है, इसको हम नाम दे दे ए बी सी और डी, ट्रेपीजियम ए बी सी डी। और इसके डायगोनल ए सी, ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट जो वो ओ है,
और ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो है ये इसके पैरेलल है। वैसे अगर हमारे पास ना दिया होता तो भी हम ट्रेपीजियम में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का क्राइटेरिया सिमिलर करके हमें क्या प्रूव करना है कि ओ ए का रेशो ओ सी के साथ और ओ बी का रेशो ओ डी के साथ, ये रेशो हमें प्रूव करना है। तो देखो हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, उसमें सिमिलरिटी रूल नहीं यूज करना था हमने, अब इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में क्या क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ये सबसे पहले कि यही दिया गया है कि ये कैसी आकृति है, एक ट्रेपीजियम। और ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के या सी डी के, ये आपस में पैरेलल है। और हमें शो क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, जो शो दैट करना है वही हमें प्रूव करना है कि ओ ए का रेशो किसके साथ, ओ सी के साथ, ओ बी का रेशो किसके साथ, ओ डी के साथ, ये आपको इसमें इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेके चलते हैं प्रूफ, तो इसको सोल्व करते हैं भाई। कोई दो ट्रायंगल लेके चलें, देखो दो ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल तो ये ऊपर वाला ले लूँ, एक नीचे वाला ले लूँ, जिसमें ए ओ भी बन रहा है, ओ सी भी बन रहा है, ओ बी भी बन रहा है और ओ डी भी बन रहा है। तो ट्रायंगल ए ओ बी, हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी डी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। पहले इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसको एंगल एक नाम दे दो, इसको दो। देखो अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा, और अगर आप नंबरिंग दे रहे हो या ए बी सी मान रहे हो तो उनको दिखाना है डायग्राम में, ये कंपलसरी है। तो एंगल एक किसका हो जाएगा और एंगल दो इसका बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली, सॉरी ये यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, देखो ये जेड बन रहा है। तो ये किस टाइप के एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अल्टरनेट बनाना चाहे तो अल्टरनेट नहीं तो वर्टिकली अपोजिट, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अगर आप नंबरिंग दे रहे हो तो इस डायग्राम में ज़रूर दिखाना भाई, ये तो ज़रूर है। तो तीसरा भी दिखाना चाहो तो ठीक है, नहीं दो एंगल से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तीसरा दिखाओ तो देखो एंगल 5 और एंगल 6, देखो पहला जो ट्रायंगल ले रखा है उसके पहले लिखने आगे और बाद वाले के बाद में। तो ये देखो ये जड बन रहा है, और जड कब बनता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल, ये पैरेलल दे ही रखी है। तो एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। रीजन क्या हो जाएगा इसका भी, अल्टरनेट एंगल, तो ये रीजन हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के। किस विधि से हमने पैरेलल, ये हमारे पास सिमिलर आए हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी, सिमिलैरिटी। तो किस सिमिलैरिटी का हमने यूज किया है, तीनों एंगल हमने प्रूव किए हैं कि तीनों एंगल बराबर होंगे। तो ये हमारे पास प्रूव होने के बाद इस ट्रायंगल की साइड ए ओ या ओ ए का रेशो किसके साथ कर सकते हैं, इसकी साइड ओ सी का रेशो किसके बराबर होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एंगल को भी बराबर दिखा सकते हैं, या इनकी साइड का रेशो प्रोपोर्शनल हम दिखा सकते हैं। इस ट्रायंगल ऊपर वाले की ओ बी, जो हमारे पास पहले ट्रायंगल है उसकी साइड ए ऊपर लिखनी है, जो बाद में उसके नीचे इसकी साइड ओ डी का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है, एक तो रीज़न यही लिख दो कि ट्रायंगल ए ओ सी सिमिलर दिखा रखे हमने, या लाइन लिखो तो ये होती है लाइन। इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, if two triangle are similar then their corresponding sides ratio are proportional। तो अगर दो लाइन आपस में, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। किस विधि से हमने प्रूव किया है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बिहेव पे हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4,
इन ए फिगर 6.36, जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, इसके अंदर है क्यू आर, ये वाली साइड जो है क्यू से लेकर आर तक इस साइड का रेशियो क्यू एस इस छोटी साइड के साथ, और क्यू टी ये पूरी साइड का रेशियो। अगर क्यू पी के साथ दिया होता ठीक था, लेकिन ये दिया है पी आर के साथ, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड एंगल 1 इक्वल में 2, 1 एंगल और 2 इक्वल हैं, तो हमें सो दैट क्या करना है, पी क्यू एस ये छोटा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर दिखाना है टी क्यू आर के, इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे, उनमें गिवन क्या होता है वो लिख देते हैं, डायग्राम भी आप बना लेना। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल होता है क्यू टी अपॉन में पी आर, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हमें सो दैट क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है, प्रूव कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सॉरी सिमिलर होंगे। तो अब हमें देखो ये पी आर जो साइड है ये वाली, इसकी जगह अगर हमें क्यू पी दिया होता तो हमें सीधा ही प्रूव हो जाता, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। तो क्यू पी और ये दोनों बराबर हो सकते हैं या नहीं, तो प्रूफ लेके चलें अगर हम, तो प्रूफ लेके चले एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये बात कहाँ से लिखी हमने, गिवन है। अगर ये दो एंगल इक्वल है आपस में किसी ट्रायंगल के अंदर, ये हमें पता है अगर कोई ट्रायंगल है उसकी दो एंगल अगर इक्वल है तो उनकी बनी हुई साइड भी आपस में इक्वल होंगी, या साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्यू पी जो साइड है किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। इसका रीज़न हो जाएगा, या तो ये लिख दो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, या फिर ये लिख सकते हैं इफ़ 2 एंगल्स आर इक्वल, यदि दो एंगल इक्वल हैं तो देन देयर corresponding sides are also equal। तो इसकी corresponding साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। या फिर एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये दोनों में से कोई भी एक बात हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमें गिवन था कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर। ये हमने कहाँ से लिखा, ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो इस पी आर की जगह क्या मैं क्यू पी लिख सकता हूँ, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू पी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका रीज़न क्या है, या तो लिख दो अबो प्रूव, या फिर क्या है क्यू पी किसके बराबर है, पी आर के। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम ट्रायंगल लेके चले जो हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल ये जो टी क्यू आर है और ये दोनों आपस में सिमिलर दिखाने हैं कि टी क्यू आर जो है वो सिमिलर दिखाना है, तो बीच में एंड लेके चलें। पहले मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले इसमें क्यू आर पूरी साइड है और क्यू टी पूरी साइड है, और इसको बाद में लिख लूँ मैं पी क्यू एस को। तो अब हम लेके चलें, ये हमें गिवन है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में क्यू पी। तो ये हमें गिवन भी लगा लो, या अब वो हमने अभी प्रूव किया है, क्योंकि कुछ गिवन था और कुछ हमने चेंज किया इसके अंदर। दूसरा हमारे पास देखो ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, इन दोनों में एंगल 1 जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 1, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस के। जी आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इसके हिसाब से लिखा हमने किस विधि से। देखो ये वाली साइड है तो इसके बीच में ये एंगल है, ये साइड है तो इसके बीच में एंगल है, तो दो साइड हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, और बीच में एंगल बन रहा है तो क्या रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट ऑफ साइड पी आर एंड
क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका हम नाम दे सकते हैं पी क्यू आर। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसकी साइड पी आर, ये वाली पी आर और दूसरी क्यू आर, ये है क्यू आर। एक तो जो है हमारे पास एस जो है वो किस पे है, पी आर पे है। एस जो है वो पी आर पे, पी आर साइड पे हम क्या मान लेते हैं, कहीं पे एस मान लेते हैं। और दूसरा टी जो है वो है क्यू आर पे, क्यू से लेकर आर तक यहाँ कोई टी पॉइंट है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये इस टाइप से ये मिल जाता है। अब आगे हमें दे रखा है सच दैट, ये मिलाने के बाद ऐसे दे रखा है कि एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, आर टी एस। आर टी एस जो बीच में होता है उस पे एंगल, कि ये दोनों आपस में बराबर है। और हमें शो क्या करना है कि आर पी क्यू, आर पी क्यू ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस, ये छोटे वाले ट्रायंगल के। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं कि गिवन हमें क्या है, गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास है ये वाली जो ऊपर वाली पूरी लाइन है, ये हमें दे रखी है कि हमें डायग्राम नहीं दे रखे है को बनाने के लिए। और हमें गिवन है कि एंगल पी जो है वो किसके बराबर है, आर टी एस के। ये दोनों आपस में एंगल इक्वल दे रखे हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल आर टी एस के। तो ये दोनों आप प्रूव करने हैं। तो प्रूफ लेके चलते हैं हम। तो प्रूफ, तो दोनों जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं आर पी क्यू, सिमिलरिटी की जगह एक बार बीच में एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये दोनों हम लेके चलते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में आर पी क्यू, बड़े ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में ये पी एंगल किसके बराबर दे रखा है, एंगल पी जो है वो बराबर दे रखा है आर टी एस के, जैसा कि ये गिवन है। तो ये कहाँ से लिखा हमने, प्रूफ, एक एक प्रूफ को हमें लिखना पड़ता है, गिवन से है। दूसरा एंगल देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एंगल आर जो है इस छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े में भी है। तो एंगल आर बराबर हो जाएगा एंगल आर, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। अगर हमारे पास दो एंगल प्रूव हो जाते हैं तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा, एंड की जगह सिमिलर आर टी एस, किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, या तो तीनों एंगल को प्रूव कर दो या दो एंगल से भी हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फिगर 6.37। जैसा कि हमें इस आकृति में दिया गया है, ये हमें एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन का। इफ़ ए बी ई ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट दे रखे दोनों आपस में, बीच में ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट का। और सो दैट हमें करना है कि ए डी ई ऊपर वाला और ए बी सी मतलब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है वो लिख देते हैं कि गिवन हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। उसके बाद हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ए डी ई जो है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है उसी का यूज करते हैं, प्रूफ लेके चलें। ए बी ई जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन से। अगर ये दो ट्रायंगल ए बी ई ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इसकी साइड अगर मैं लेके चलूँ ए बी, क्या बराबर हो जाएगी इसकी ए सी डी जो ट्रायंगल है ए सी, आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका रीज़न क्या है, ये हमारे पास सी पी सी टी से लिख सकते हैं, या फिर ऊपर जो ट्रायंगल है इसका रीज़न लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो उसके बाद देखो ये वाला ट्रायंगल इसकी ए ई, इस ट्रायंगल की ए ई, और दूसरा ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी ए डी,
ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ये भी या तो CPCT लिख दो या फिर इसमें मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल का रीज़न, और आप देख लेना कौन सा भी एक रीज़न दे सकते हो कि ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। तो इसके कारण तो अब हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट बाय सेकंड, क्योंकि ये ऊपर लिख लेते हैं और ये नीचे आ जाएंगी, तो ADE जो पहला ट्रायंगल है उसकी साइडें ऊपर हो जाएंगी। तो AE के बटे में क्या आ जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा AD के बटे में क्या आ जाएगा, AC। तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर AE AD और सेकंड इक्वेशन AB इसके नीचे और AC इसके नीचे, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट, राइट साइड के नीचे। तो ये हमारे पास हो जाता है। तो अब हम लेके चलें ट्रायंगल ABE को प्रूव करना है, एंड लेके चले ट्रायंगल ABC ABE नहीं ADE, और लेके चलें ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं, तो इसकी साइड AE का रेशो इसकी साइड AB के साथ, जो पहले है उसकी साइड ऊपर बाद में उसके नीचे, इसकी साइड AD का रेशो किसके साथ, इसकी साइड AC के साथ। ये हमने क्या किया है, अबो प्रूव, ऊपर ही हमने क्या किया है, ये प्रूव किया है। तो देखो AE इसकी साइड, इसका रेशो किसके साथ है, इसकी साइड AB के साथ, और इसकी साइड AD का रेशो किसके साथ है, AC के साथ। ये हमारे पास है। उसके बाद इनके साइडों का रेशो है, और बीच में इनके कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ऊपर वाले ट्रायंगल में भी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी। एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल ए, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADE जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। किस विधि से, दोनों साइड, एक साइड यहाँ एक यहाँ, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी। तो ये हमारे पास रूल लग जाता है, और इससे हमारा क्या हो जाता है, हेंस प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने ऐसे इसको प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए फिगर 6.38, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, एल्टीट्यूड AD, A से लेकर D तक ये एक एल्टीट्यूड है, और CE एल्टीट्यूड है ऑफ ट्रायंगल ABC। किसी ट्रायंगल ABC पे ये क्या है, एल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 डिग्री का बना रहे हैं। इंटरसेक्ट ईच पॉइंट ऑफ P, ये दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पे काट रहे हैं। तो सो दैट हमें ये सारे प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले गिवन में क्या है वो लिख देते हैं कि AD एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC के, ये दोनों एल्टीट्यूड है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। और प्रूव हमें करना है, टू प्रूव कि ये सभी 4 के 4 पार्ट हमें प्रूव करने हैं। ये सारे हम यहाँ लिख दोगे आप, तो इनको लिख दोगे और हम प्रूफ लेके चल रहा हूँ। तो प्रूफ लेके चलें। सबसे पहला पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं ट्रायंगल AEP। सिमिलर दिखाना, बीच में एंड लेके चलूँ मैं, फिर सिमिलर का सिंबल आएगा CDP। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाना है। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल है कहाँ, AEP ये वाला जो ट्रायंगल है, और CDP ये ऊपर वाला ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिखाने हैं। तो देखो भाई, ये वाला इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 और ये एंगल 2, तो अगर या तो पूरा नाम दो इनका, या फिर एंगल मान लो 1 और 2, एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये बराबर हो जाएंगे।
दूसरा जो है हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये वाला डी भी क्या है 90। इसको एंगल मान ले 3 और इसको एंगल 4, या इसको पूरा नाम दो या कोई नंबरिंग या फिर ए बी सी के रूप में मान सकते हैं। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, रीजन 90 डिग्री है। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं हम ट्रायंगल ए ए पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलरिटी, किस विधि से, दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए। तो दो एंगल प्रूव करने से भी क्या हो जाती हैं, प्रूफ हो जाते हैं। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर दिखाना किसके, बीच में एंड लेके चलें सी बी ई के, ट्रायंगल सी बी ई के। तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इस तरफ वाला ये जो कंप्लीट ट्रायंगल हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल किसके दिखाना है, सी बी ई के, सी बी ई के इस तरफ वाले ट्रायंगल के। तो देखो जैसे अगर हम इसको अलग से डायग्राम बनाएं तो अलग से भी डायग्राम बना के सोल्व कर सकते हैं कि इस टाइप से। एक तो ट्रायंगल ये है ए बी और यहाँ डी है, और दूसरा जो है सी बी ई, यहाँ पे क्या है आगे की तरफ कोई लाइन बढ़ाएं हम सी बी ई, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल है। इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। एक तो देखो इसके अंदर ये इस तरफ वाला 90 का है और एक ये 90 का है, तो ये दो एंगल तो क्या हो गए 90 के हो गए। इसके अंदर जो है इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर तो इस तरफ वाला 90 डिग्री का है, इसको एंगल नाम दे दे 5, और दूसरा जो ट्रायंगल ये वाला है इसको नाम दे दे 6। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल 5 और इसका एंगल 6 दोनों इक्वल, रीजन 90 डिग्री के हैं। दूसरा जो है हमारे पास दूसरा एंगल क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल बी, इसका रीजन हो जाएगा कॉमन एंगल, दोनों के अंदर है ये। तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के, किस विधि है, एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलैरिटी। तो एंगल एंगल से हमने ये क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। अगला है तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास है कि ए ई पी ट्रायंगल ए ई पी एंड लेके चलें सिमिलर दिखाना ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी। तो दोनों ट्रायंगल देखते हैं ए ई पी, ये वाला जो ट्रायंगल है स्टार्टिंग में भी यही था, और ए डी बी ये छोटे वाला इस तरफ का और ये पूरा, तो ये दोनों ट्रायंगल दिखाने। तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए, रीजन हो जाएगा कॉमन एंगल, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन। दूसरा हमारे पास ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, इस छोटे वाले में तो एंगल 3 और इसमें 5, ये दोनों 90, एंगल 3 एंगल 5 इजिकल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के, किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो इस विधि से हमने क्या कर दिया, प्रूफ। पार्ट नंबर 4 लेके चले। तो देखो हमारे पास पी डी सी ट्रायंगल लिख लेता हूँ मैं पहले, पी डी सी, एंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल लेके चलना हमें बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी, दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है। तो देखो ए पी डी सी ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, और दूसरा बी ई सी ये वाला, ये ऊपर वाला यहाँ वाला और ये पूरा एंगल, ये हमें प्रूव करने हैं। तो देखो इसके अंदर सी ये वाला जो है पूरे के अंदर, इसको एंगल मान लेते हैं हम, क्योंकि ए के ऊपर तो यहाँ पे
सी के ऊपर जो है दो तरफ से एंगल बन रहे हैं, तो इसको नाम भी दे सकते हैं हम। एंगल को नाम दे हम 6 तक हो गया, एंगल नंबर 7, एंगल 7 बराबर है एंगल 7, इसका रीजन हो जाएगा कॉमन एंगल, दोनों के अंदर ट्रायंगल के अंदर है ये। दूसरा हमारे पास इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर ये वाला एंगल जो है एंगल 4 माना था और ये वाला एंगल 6 माना था। एंगल 4 इक्वल में एंगल 6 दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल DBEC के। तो किस विधि से प्रूव किया हमने, एंगल सिमिलैरिटी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है एंगल से। तो ये था हमारे पास इसके 4 पार्ट, जो अलग अलग पार्ट थे। अलग अलग डायग्राम बना के भी सोल्व कर सकते हैं। इसी एक डायग्राम के अंदर अलग से 4 बार बना के, एक बार इसको अलग, एक बार फिर से 4 बार बना के भी हम इसको सोल्व कर सकते थे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज़ द पॉइंट ऑन ए साइड AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। जैसा कि हमने एक पैरेललोग्राम ABCD हमने खींच दिया है, तो इसको नाम दे दे ABCD। ये हमने ABCD एक पैरेललोग्राम है। E इज ए पॉइंट ऑफ साइड AD प्रोड्यूस, हमें क्या करना है AD साइड को, A से लेकर D तक जो ये साइड है इसको प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना है, और इसको बढ़ा दें। और इस पॉइंट का नाम क्या है E है। उसके बाद BE, B से लेकर E तक हमें मिलाना है। क्या मिलाना है हमें BE, B से E इसको मैंने मिला दिया, क्योंकि इसमें क्या दिया गया था कि BE को मिलाना है B से E। और इंटरसेक्ट CD, इस लाइन CD के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम क्या है F। तो ये हमारे पास गिवन था डायग्राम के लिए, और इसकी सहायता से हमने एक डायग्राम तैयार कर दिया। और हमें शो दैट करना है कि ABE इस तरफ वाला जो ये ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल, यहाँ ये पोर्शन को भी हटा दें हम, ये पूरा, और CFB इस तरफ वाला ये छोटा ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख देते हैं। गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, और यहाँ पे आप फुल में लिख सकते हो, ऐसे भी चल जाएगा। उसके बाद हमें गिवन क्या है देखो, और ये डायग्राम बनाने की थी, इसको प्रोड्यूस कर दिया, इसको इससे मिला दिया, इसका गिवन में कोई रोल नहीं है। और हमें शो दैट करना है, वो प्रूव करना है। टू प्रूव हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ लेके चलते हैं हम। तो देखो भाई, ये दोनों ट्रायंगल जब तक हम सिमिलर नहीं करते तो इनके बीच में एंड लेके चले, ABE एंड ट्रायंगल CFB। देखो साइड का रेशियो के बारे में तो कुछ गिवन नहीं है कि इसकी साइड का रेशियो कुछ, तो रेशियो वाला तो टॉपिक ले ही नहीं सकते, एंगल को लेके चलते हैं। तो देखो भी एंगल A जो है और एंगल C जो है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल A क्या हो जाएगा इसका, और एंगल C किसका हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल इसका। इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल A और ये C इक्वल हो जाएंगे। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ किसके, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इसके, इक्वल होते हैं, तो इसके कारण एंगल A और C क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है, तो देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर ये लाइन आपस में पैरेलल है BC और AD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सारी साइड आपस में पैरेलल। तो यहाँ से देखो ये वाला क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। किसकी शेप बन रही है, ये एक जेड की शेप बन रही है। देखो यहाँ से जब हम यहाँ को इसको और इस टाइप से इसको देखें हम, तो ये क्या शेप बन रही है, एक जेड की शेप बन रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इसको नाम दे दूँ मैं एंगल 1 और इसको 2, या तो पूरा नाम लिखो इसका AE और B, या फिर इसको नाम दे दे। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या है, अल्टरनेट
इंटीरियर लिख सकते हैं या फिर अल्टरनेट एंगल से भी हम चल जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल एंगल से हमने क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते अब। इन ए फिगर 6.39, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ए बी सी, ये दो ए बी सी ये वाला है, एंड ए एम पी ये वाला है, आर टू राइट ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर बी पे 90 है और इस पे एम पे 90 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी और एम, तो बी पे और एम पे क्या है, राइट एंगल है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ए बी सी जो है ये वाला ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बी एंगल राइट एंगल है और ए एम पी के अंदर एम एंगल राइट एंगल है। तो प्रूव दैट हमें करना है, ये दो पार्ट हमें ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए एम पी ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं और इनकी साइड का रेशो में प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, ये जो कंप्लीट बना हुआ है ये ए बी सी ट्रायंगल है। और दूसरा जो ट्रायंगल है ए एम पी, ये वाला जो बचा हुआ जो ट्रायंगल है, यहाँ से ये वाला जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये हमें प्रूव करने हैं। तो लेके चले हम, सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल। तो ये दोनों कैसे ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। और राइट एंगल एट किस पे है, राइट एंगल एट बी एंड एम। तो बी और एम पे कैसे हैं, राइट एंगल है। तो प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव। तो गिवन हमें ये है, प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी। एक तो ये प्रूव करना है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि सी ए का रेशो जो है साइड का पी ए के साथ इक्वल है बी सी का रेशो एम पी के साथ। ये दोनों हमें प्रूव करने हैं। तो हम लेके चलते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एक एंगल तो 90 का है। इसका ये वाला एंगल बी, तो देखो बी पे यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, पूरा भी बी पे है, इसलिए मैं इसको ना एंगल नाम दे दूँ 1 और इसको 2। तो एंगल 1 इसका और एंगल 2 इसका क्या हो जाएंगे, इक्वल, रीजन 90 डिग्री के है। और कहाँ से लिखा हमने, ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर। दूसरा एंगल क्या हमारे पास कौन सा हो सकता है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है दोनों के अंदर ये जो ए एंगल है वो कॉमन हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल ए क्या हो जाएगा, अब एक से ही लिख सकते हैं हम क्योंकि ये ए जो है यहाँ पे ही बन रहा है। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन एंगल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के किस विधि से, देखो दोनों के दोनों एंगल, इसका एंगल ये और दोनों के एंगल जो है वो प्रूव हो जाते हैं। दो एंगल से भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हो जाता है। तो यहाँ से लेके भी चल सकते हैं हम पहला पार्ट। अब करते हैं हम दूसरा पार्ट इसका सोल्व। दूसरा पार्ट सोल्व करें तो देखो सी से लेकर ए तक ये वाली साइड, सी से लेकर ए तक और पी ए के साथ पी से लेकर ये वाली साइड का रेशो। तो देखो सी ए जो है वो इस ट्रायंगल ए बी सी का हिस्सा है और ए एम पी का हिस्सा जो है ए पी या पी ए, और इसका साइड का बी सी, इसका ये वाला राइट एंगल जो बना हुआ है बी सी, और इसका एम पी, ये वाला जो राइट एंगल है एम पी। तो दोनों साइडों का रेशो, इस साइड का ए बी सी का क्या है सी ए और इस वाले ट्रायंगल का क्या है पी ए, इक्वल क्या हो जाएगा, इसका बी सी, इस वाले ट्रायंगल की साइड बी सी और इसकी साइड एम पी का रेशो। देखो ए से लेकर सी तक मतलब सी ए
इसका ये और इसका ये वाला, इनका रेशो, दो साइड जो लास्ट में शुरू में दे रखी है, और एक BC ये वाली साइड इसकी और इसकी साइड MP, इनका रेशो क्या होगा, इक्वल। रीजन क्या होता है, दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ये ट्रायंगल दिखा दे कि ये सिमिलर हैं, और दूसरा अगर लाइनिंग लिखनी है तो होती है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर corresponding sides ratio are proportional, या फिर इसको ये लिख सकते हैं साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल की जगह सेम भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB। ये वाली जो CD लाइन है और जो GH लाइन है ये दोनों बाइसेक्टर हैं। किसके बाइसेक्टर हैं, एंगल ACB, जो एंगल बनेगा ACB और EGF, तो इन दोनों के बाइसेक्टर है। सच दैट D and H लाई ऑन साइड AB, D तो जो है वो AB साइड पे है और H जो है वो FE साइड के ऊपर है। ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG, दो ट्रायंगल हमारे पास वो हमें बनाने हैं रिस्पेक्टिवली। इफ़ ट्रायंगल ABC, एक का नाम दे दें हम ट्रायंगल ABC, जैसे मैं नाम दे देता हूँ ABC, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, इसका नाम दे दिया। दूसरा FEG, दूसरा ट्रायंगल का नाम दे दे FG, या E यहाँ दे देते हैं हम FE, क्या बोल रहे हैं FEG, क्योंकि यहाँ पे ABC दिया है तो इसी हिसाब से हम FGEG, पहले क्या है E पॉइंट है तो यहाँ पे E। उसके बाद हमारे पास ये दे रखा है, हमें अब लाइन खींचनी है। D जो पॉइंट है वो जो CD जो लाइन है C से लेकर एक पॉइंट खींचना हमें D तक, जो कि ACB एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। और किस लाइन के ऊपर खींचना है, D जो पॉइंट है वो AB लाइन पे, इस AB लाइन पे हमने D पॉइंट खींचना है। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ जो कि CD हो जाएगी। दूसरा हमें क्या खींचना है, GH, G से एक पॉइंट खींचना हमें H तक, यहाँ से एक मैं लाइन खींच देता हूँ GH। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इनके चेंज कर दिए। अब हमारे पास क्या गिवन है उस हिसाब से लिख देते हैं, और ये दो तीन पार्ट हमें शो करने हैं, बारी बारी से हम इनको शो करेंगे। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमें है एक तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। ये बड़ा ट्रायंगल ABC जो है वो इस बड़े ट्रायंगल के क्या है, आपस में दोनों सिमिलर हैं। उसके बाद क्या गिवन है कि हमारे पास CD एंड GH लाइन क्या है, बाइसेक्टर ऑफ इन एंगल के। CD एंड GH आर बाइसेक्ट एंगल, एक तो एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है एंड दूसरी बाइसेक्ट कर रही है EGF एंगल को बाइसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले है वो पहले। तो ये हमारे पास दे रखा है कि CD जो है वो इस लाइन को ACB को बाइसेक्ट कर रही है और जो GH लाइन है वो इस एंगल को EFGF को इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, दो बराबर हिस्सों में, ये और ये एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये हमें गिवन है। तो अब हमारे पास इसको नाम दे दूँ मैं एंगल 1 और 2। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, सच दैट हम ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, और इसको एंगल में 3 और 4, तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं एंगल 3 और 4 भी आपस में बराबर, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है CD इस एंगल को, तो 1 और 2 बराबर है, और GH इसको बाइसेक्ट करिए 3 और 4 बराबर हो जाएगा। और हमें शो क्या करना है, टू प्रूव के अंदर क्या है हमारे पास, ये तीनों पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट है कि CD
और जी एच के रेशो है ए सी बटे में एफ जी का, ये रेशो दे रखा है। सेकंड जो पार्ट है वो हमें ये प्रूव करना है, सेकंड ऐसे ही हम लिख देंगे थर्ड, सेकंड यहाँ लिख देते हैं डी सी बी जो है वो सिमिलर दिखाना है एच जी ई के, और तीसरा जो पार्ट है डी सी ए सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ लेके चलें, प्रूफ। तो ये वाली जो साइड है सी डी, देखो इस ट्रायंगल को जब हम प्रूव करेंगे, इसकी सी डी और इसकी जी एच और इसकी ए सी, ए से लेकर सी तक, और इसकी एफ जी, तो मैं थर्ड पार्ट सोल्व करूँगा, उसके बाद इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें। सबसे पहले हम सोल्व करें पार्ट नंबर सेकंड को सोल्व करें। हमें प्रूव करना है डी सी बी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एच जी ई। तो ये दो ट्रायंगल, सबसे पहले ये है कहाँ, डी सी बी। तो डी सी बी जो ट्रायंगल है वो ये वाला है, और दूसरा है एच जी ई ये वाला नीचे वाला, दोनों नीचे वाले ट्रायंगल हैं। तो ये हमें प्रूव करने हैं कि ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो देखो एंगल बी और एंगल ई, इसका एंगल बी और इसका एंगल ई, रीजन क्या हो जाएगा। अब यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। या तो पूरी लाइन लिख दो या लिख देते हैं हम एंगल ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो ये रीजन लिख दिया हमने। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल सी और एंगल जो ऊपर वाले ट्रायंगल का सी और इसका एंगल जी जो है, ए सी को लिख दे ए सी बी एंगल एफ जी ई दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन इसका भी सेम, ऊपर वाला ही। तो देखो हमारे पास ये तो प्रूव करना ही नहीं था, देखो ये पूरा एंगल तो है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास तो आधा ट्रायंगल लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये पूरे बराबर है तो इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो अगर कोई चीज़ पूरी आपस में बराबर, जैसे ये दो चीज़ें आपस में बराबर हैं तो इनकी हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके हाफ, इसका हाफ देखो हमने लेके चलना है एंगल 2 और इसका हाफ लेके चले एंगल 4। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये सी डी एंड जी एच बाइसेक्ट एंगल ए सी बी एंड दूसरा है एफ जी ई को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए हमने लिख दिया ये दोनों बराबर। तो एंगल एक ये बी एंगल हो गया और एक ये 2, इसका ई एंगल हो गया और एक 4। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के। किस विधि से, डी सी बी एंड एच जी ई किस विधि से हो गया, एंगल सिमिलैरिटी। तो ये एंगल से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब लेके चलते हैं हम थर्ड पार्ट को ऐसे ही सोल्व करते हैं जैसा कि हमारे पास पार्ट है डी सी ए एंड सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल एच जी एफ है ही नहीं एफ। तो ये वाला जो ट्रायंगल है डी सी ए ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, और एच जी ई ये ऊपर वाला, ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। इसका एंगल ए और इसका एंगल एफ, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ जी ई के, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ए और एफ एंगल बराबर हो जाएगा। क्योंकि इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल आर आल्सो इक्वल। तो या तो ये लाइन लिख दो या फिर ये सीधा ट्रायंगल लिख दें। अब हमारे पास ये पूरा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इसका और इसका एफ जी ई बराबर हो जाएंगे। रीजन ऊपर वाला सेम। अगर ये दोनों पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और आधा हमें कौन सा चाहिए, अब इसके अंदर तो ऊपर वाले ट्रायंगल में 1 एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल, क्योंकि हमारे पास रीजन क्या हो जाएगा, सी डी एंड जी एच, ये वाली जो सी डी लाइन है और ये जी एच लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट एंगल ए सी बी एंड
FGE इनको क्या कर रही हैं, ये बाइसेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 और 3 बराबर हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल DCA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं HGFK किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल एंगल से हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब पार्ट लेके चले फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, देखो CD लाइन C से लेकर D तक ये ऊपर वाले ट्रायंगल की CD और नीचे वाले ट्रायंगल की GH। तो CD या DC लिख रहे हैं, क्या है इसके अंदर, CD भी लिख सकते हैं, DC भी। और इसकी क्या है, दूसरे की GH, ऊपर वाले ट्रायंगल की CD और इसकी GH। और दूसरी प्रूव करनी है AC और FG, AC ऊपर वाले ट्रायंगल की AC और इसकी FG, AC अपॉन में FG, ये बराबर क्यों हो जाएगी, इफ़ टू ट्रायंगल आर, हमने सिमिलर प्रूव कर दिए तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल हैं आपस में, मतलब सिमिलर हैं, तो इनकी साइड का रेशो हम लिख सकते हैं। अगर एंगल पूछा हो तो एंगल लिख सकते हैं, रेशो पूछा तो या तो रीजन दे दो, ये वाले ऊपर वाले ट्रायंगल हमने प्रूव किए हैं, या फिर लाइन लिखना चाहो तो लाइन, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो देन देयर corresponding sides रेशो आर सेम लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, इनका रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट प्रूव करने थे और हमने 2 ट्रायंगल बनाए हैं, उसको फिर लेकर चले हम और इसको हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, फिगर 6.40 जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, E इज ए पॉइंट ऑन ए साइड CB प्रोड्यूस, अगर हमने CB साइड को प्रोड्यूस किया मतलब बढ़ाया है, कहाँ तक, E तक, ऑफ ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC, ये वाला जो ट्रायंगल ABC है वो कैसा है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। AB किसके बराबर है, ये वाली जो AB साइड है वो किसके बराबर है, AC साइड के बराबर है, ये भी गिवन हमें। और इफ़ AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, AD जो है वो इस BC लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और EF जो है वो है AC लाइन पे परपेंडिकुलर। और हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इस तरफ वाला ट्रायंगल और ECF ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम गिवन लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है ABC इज ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल दे रखा है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, AB भुजा जो है वो AC के क्या है, इक्वल है। और एक गिवन है कि AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। और गिवन है EF जो साइड है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव में लिख देते हैं। प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। तो हम प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ में हम क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास AB जो साइड है वो किसके बराबर है, AC के, ये लिख दिया मैंने। क्या रीज़न है इसका लिखने का, क्योंकि जब भी हम ट्रायंगल प्रूव करेंगे ये दोनों, तो देखो अगर ये दो साइड इक्वल तो इनके बने हुए एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल B जिसको मैं एंगल 1 और 2 नाम दे देता हूँ मैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। रीजन क्या हो जाएगा, या तो रीजन लिख दो SB बराबर है, यही लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड अगर बराबर आइसोस्केल्स ट्रायंगल में तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या, इक्वल होंगे। या लाइन लिखना चाहते हो तो मैं लाइन भी लिख देता हूँ, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, sides are equal, तो then their corresponding angles are also equal। या तो ये लाइन लिख दो
या फिर हम ए बी और ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमें जो प्रूव करने हैं वो लिख देते हैं। प्रूव जो करना है कि ट्रायंगल ए बी डी एंड बीच में पहले एंड ई, ट्रायंगल ई सी एफ। सबसे पहले देख लेते कहाँ बन रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है इस तरह वाला ये ट्रायंगल, और ई सी एफ ये वाला जो ये ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं, ये हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, दे नहीं रखे प्रूव करने हैं। तो प्रूव करें, देखो एंगल 1 इसका और एंगल 2 इसका, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, रीजन अबो प्रूव। ऊपर ही हमने क्या किया है, ये प्रूव किया है, अबो प्रूव्ड, प्रूव या प्रूव्ड लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है एंगल ये वाला इसका डी वाला 90 का और इसमें एफ वाला, तो डी पे इस तरफ भी बन रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसलिए इसका नाम दे दूं मैं एंगल 3 और ये एंगल 4। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3 और इस वाले का एंगल 4 इजिकल टू में 90 डिग्री। ये क्या था, ऊपर गिवन है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वाले क्या हो जाएंगे 90 के। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के, किस विधि से, एंगल सिमिलैरिटी, एंगल से हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, साइड ए बी, जैसा कि आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी साइड, बी सी साइड और मीडियन ए डी, ए से लेकर डी तक ये क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी हमने खींचा है जिसकी ये साइड और ये जो है रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड। दूसरा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू, ए बी जो साइड है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, और क्यू आर जो साइड है वो बी सी के प्रोपोर्शनल है, और जो मीडियन पी एम है वो इसके ए डी के क्या है, प्रोपोर्शनल है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसा कि आपको ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है, सो दैट आपको करना है ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। हमारे पास ए बी साइड का रेशो किसके साथ दे रखा है, पी क्यू के साथ, और बी सी साइड का रेशो दे रखा है क्यू आर के साथ, और ए डी जो मीडियन है उसका रेशो दे रखा है पी एम के साथ। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली का आर एस पूरा ही लिख देते हैं। तो रिस्पेक्टिवली ये हमारे पास गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है, ये देखो ये ट्रायंगल ए बी सी जो है, सो दैट मतलब प्रूव करना है कि ए बी सी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये तो जो है 12th क्वेश्चन है ये आसान है, और इसी का एक क्वेश्चन है 14, वो इस थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है बस उसमें। तो अब हमारे पास जो ये साइड दे रखी है, अगर हमारे पास ये साइड इसके रेशो है, ये वाली इसके रेशो है और ये इसके रेशो दे रखा है, तो क्या हम एक बार मैं इस छोटे ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के साथ क्या दिखा दूं, सिमिलर दिखा दूं। कैसे दिखा सकते हैं, प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ लेके चलेंगे। सबसे पहले जो गिवन है ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन में पी एम, ये कहाँ से लिखा, हमें गिवन दे रखा था, गिवन डाटा से हमने लिखा है। तो देखो ए बी, अगर ये मैं बी सी को पूरी बी सी इस क्यू आर के बराबर है, तो इसका मैं हाफ़ कर दूं और इसका मैं हाफ़ कर दूं, तो हाफ हाफ भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये अब हमारे पास पी क्यू, अब बी सी का हाफ मैं ले लूँ बी से लेकर डी तक, और इसका हाफ ले लूँ क्यू एम, मतलब आधे आधे पूरे पूरे बराबर हैं इस साइड, तो आधी आधी भी क्या हो जाएंगी, बराबर। कैसे बराबर हो जाएंगी, क्यों लिख सकते हैं हम कि ये बीच में ही है बिल्कुल, एम जो पॉइंट है। ये देखो क्वेश्चन में गिवन था कि ए डी एंड
PMR मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देखो ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर ये साइड का रेशो है, ये वाली साइड भी और ये साइड सभी। तो ट्रायंगल हम लिख सकते हैं ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM से। देखो इस विधि से हम कह सकते हैं कि सारी साइड, इसकी साइड ये इसके साथ रेशो है, इसकी साइड BD का रेशो QM के साथ है, इसकी AD साइड का रेशो PM के साथ है। तो कह सकते हैं हम साइड 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 सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका एंगल B में और इसका एंगल क्या मैं बराबर दिखा सकता हूँ, एंगल B बराबर क्या मैं एंगल दिखा सकता हूँ। दो रीज़न हमारे पास कैसे दे सकते हैं, एक तो हमारे पास ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। दूसरा हम लिख सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जैसा आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो अब कह सकते हैं हम, अब लेके चले अगर हम ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और प्रूव करना है हमें ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये वाले तो गिवन थे कि इसकी साइड AB का रेशो PQ के साथ है, इसकी साइड BC बड़े ट्रायंगल की और इसकी साइड QR का रेशो गिवन है। दूसरा देखो हमने ये प्रूव कर दिया है कि एंगल B जो है QQ के इक्वल है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, AB साइड का रेशो PQ के साथ और दूसरा था BC साइड का रेशो QR के साथ। ये कहाँ से लिखा हमने, ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि इनका रेशो इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल B इक्वल एंगल QQ जो है वो क्या किया हमने, अबो प्रूव्ड। ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, तो ये हमने ऊपर प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। देखो ये साइड AB और ये साइड PQ और इसके नीचे BC और ये QR, तो ये बिल्कुल बीच में है इन दोनों के। तो दो साइड का रेशो और क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ये हमारे पास किस विधि से हमने प्रूव कर दिया, दो साइड का रेशो और एक हमारे पास एंगल। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12 तो 12th क्वेश्चन हमने ऐसे सोल्व किया इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम दे देते हैं ABC। अब हमने D पॉइंट खींचना है साइड BC के ऊपर। ये B से लेकर C तक जो साइड है उसके ऊपर एक पॉइंट हमने D नाम दे दिया। तो हमें इसको क्या करना है, ज्वाइन, सच दैट वो इस टाइप से है कि ADC एंगल, ADC जो एंगल है इसका मतलब पहले इसको ज्वाइन करें। इसको हमने ज्वाइन कर दिया AD। तो इसके बाद क्या दे रखे है, ADC एंगल, ADC मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, BAC इस पूरे के क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास ये गिवन है। हमें सो दैट क्या करना है, CA का स्क्वायर मतलब CA का क्या होना चाहिए, 2 बार CA मतलब CA का स्क्वायर और साइड CB मतलब यहाँ से लेकर C से लेकर B तक ये वाली जो साइड है CB और इसका स्क्वायर और CD ये वाली साइड जो है हमारे पास ये और ये हमारे पास होना चाहिए। तो ये किस ट्रायंगल में हो सकता है, जब मैं एक तो पूरा ट्रायंगल लेके चलूँ और एक ये इस तरफ वाला जो ट्रायंगल है, इस तरफ वाला जो ये वाला जो ट्रायंगल है एक ये लेके चलूँ, तो ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ें आ सकती हैं। तो साइड का रेशो हम लेके चलेंगे, लेकिन पहले हम क्या करें, ट्रायंगल लेके चले। सबसे पहले गिवन लिख देता हूँ मैं, गिवन क्या। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि गिवन हमारे पास है, ये ऊपर वाला तो डायग्राम के लिए दे रखा है कि D इसके ऊपर है। सबसे पहले गिवन है ADC जो है, ADC जो एंगल है किसके बराबर है, BAC के। ये बात गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि CA का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, CB मल्टीप्लाई CD। तो ये हमारे पास प्रूव करना है। तो प्रूफ लेके चलते हैं सबसे पहले। तो प्रूफ, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेके चलें, ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला।
छोटे वाला ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, ये वाला ए डी सी ट्रायंगल, एंड सिमिलर दिखाने से पहले ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करते हैं। इस ट्रायंगल में छोटे वाले में ये एंगल जो है में गिवन है कि ए डी सी जो एंगल है वो किसके बराबर दे रखा है, बी ए सी के, बी ए सी के। ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन से लिखा। दूसरा हमारे पास कौन सा एंगल हो सकता है वो हमें देखना है। देखो ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला जो सी एंगल है वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल, एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन एंगल, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल एंगल से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। तो अब उसके बाद क्या करना हमें, इस ये जो ए डी सी ट्रायंगल है, ए डी सी जो ट्रायंगल है इसकी मैं सी ए साइड ले लूँ, और देखो एक बार सी ए यहाँ होनी चाहिए और एक बार सी ए मैं अगर यहाँ ले लूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा। ये तो छोटे ट्रायंगल की हमने क्या ले ली, सी ए ले ली, और बड़े ट्रायंगल की हम क्या ले ले, बी से लेकर सी तक, बी सी। अब छोटे ट्रायंगल की मैं ले लूँ सी डी, सी से लेकर डी तक, ये वाला छोटे ट्रायंगल में सी डी, एक तो साइड हमने ले ली सी ए छोटे ट्रायंगल की, बड़े की बी सी, इसकी छोटे की ये वाली, और इसके रेशो में क्या आ जाएगा, सी ए। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन या तो देखो ये वाला दे दो कि ट्रायंगल ए डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, इससे भी कोई गलत नहीं निकालेगा। और दूसरा हम लिख सकते हैं लाइन, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर corresponding sides ratio are सेम या फिर प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो सी ए की सी ए के साथ इक्वल सी डी की बी सी के साथ, तो सी ए और सी ए की मल्टीप्लाई करें तो सी ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और सी डी मल्टीप्लाई बी सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि सी ए का स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई में सी डी, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे पास ये वाला प्रूव करना था और ये डायग्राम हमने ड्रा किया। क्वेश्चन नंबर 14, साइड ए बी एंड ए सी, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 14 एक जैसे हैं, बस इनमें उसमें ए सी है, इस क्वेश्चन में उसमें जो था वो शायद बी सी था। ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैं ट्रायंगल जो है इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी प्रोपोर्शनल, और ये ए डी जो है ए से लेकर डी तक ये क्या है, इसका मीडियन है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर और पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। जो दूसरा ट्रायंगल इसका नाम हम दे दे पी क्यू आर, इसके अंदर जो साइड है वो क्या दे दे नाम इसके एम। तो ये वाली साइड ए बी साइड इसके प्रोपोर्शनल पी क्यू की, इसकी ए सी साइड ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है, और ए डी मीडियन किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। और हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के क्या है, आपस में सिमिलर है। तो सबसे पहले गिवन हम लिख देते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी बाय में साइड ए बी का रेशो किसके साथ है, पी क्यू के साथ, ए सी का रेशो किसके साथ है, पी आर के साथ, और मीडियन ए डी का रेशो जो है वो पी एम के साथ, ये हमें गिवन है। ये वाला जो है ए डी लिख दें हम, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये मीडियन हो गया। गिवन हमने लिख दिया। टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव जो हमें करना है, देखो सबसे पहले जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। अब हम एक कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, रचना। तो देखो मैं पहले क्या कर दूं, ए डी को प्रोड्यूस कर दूं, मतलब बढ़ा दूं, और इतनी बढ़ा दूं जितनी ये ए डी है इतनी ही मैं डी से लेकर ई पॉइंट तक मैं बढ़ा देता हूँ, और फिर डी ई सी और ई को मैं क्या कर दूं, मिला दूं। तो ये कंस्ट्रक्शन कर दी। सेम ऐसे ही इसके अंदर पी एम को मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद ये जो नया पॉइंट है इसको पी क्यू आर एस नाम दे दें। तो यहाँ पे और उसके बाद आर एस को मिला दें। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो क्या करिए हमने कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या किया है, प्रोड्यूस ए डी टू ई, हमने ई तक ए डी को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, और एंड पी एम को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस पी एम टू एस, एस तक हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। सच दैट हमने इस टाइप से प्रोड्यूस किया है कि जितनी ए डी है उतनी ही हमारे पास क्या है, ए डी किसके बराबर है, डी ई के। इतना हमने प्रोड्यूस किया है, अपनी तरफ से किया है कि इतना इसको बढ़ाया तो इतना ही बढ़ाया है। पी एम जितनी थी इतना ही हमने एम एस को बढ़ाया है। पी एम किसके बराबर है, एम एस के बराबर है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन लिख दी हमने। और अब लेके चलते हैं कि प्रूफ हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ लेके चलते हैं। देखो भाई स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। जैसा कि आपके पास ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है, और नीचे वाला डी सी ई जो ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को मैं पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। क्यों करते हैं, देखो अगर हमारे पास इससे पहले वाले 12th क्वेश्चन में था, ये साइड का हाफ करके मैंने ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा के हमने, देखो दो साइड का रेशो तो दे रखा है, देखो दो साइड का रेशो तो दे रखा है, लेकिन तीसरा जो है या तो रेशो निकालो या एंगल। रेशो हम निकाल नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में, एंगल निकाल सकते हैं तो हमें ऐसे करके सोल हम एंगल निकालते हैं। तो इन दोनों को पहले ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल लेके चले हम सी डी ई या डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई, इन दोनों को मैं क्या करूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ। ये वाली जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के। ए डी किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा ये लिखा है। उसके बाद बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। बी से लेकर डी तक बराबर हो जाएगा डी सी के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए डी जो हो वो क्या है, इसके ऊपर मीडियन है। ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मीडियन मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये वाला जो ए डी है बी सी को दो हिस्सों में बांट रहा है, बी डी और डी सी। तीसरा क्या प्रूव हो सकता है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जब दो साइड इक्वल होती हैं। हम रेशियो नहीं ले सकते जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, ट्रायंगल डी सी ई के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट भी रूल कौन सा हो जाएगा, ये और इसकी ये वाली और इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, दोनों साइड के बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी उससे हमारे पास सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, ये साइड ए बी, इसका
किसके बराबर हो जाएगी, सी ई के, क्योंकि सी पी सी टी से, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, सी ई के। रीजन सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा हमारे पास ये वाला जो है डायग्राम, हमारे पास ये जो दूसरा है, इसको भी मैं ऐसे ही प्रूव कर दूँ, ये दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू एम ट्रायंगल पी क्यू एम, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास एम आर एस, ट्रायंगल एम आर एस, दोनों को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करते हैं भाई। सबसे पहले देखो ये वाला सेम पी एम किसके बराबर है, एम एस के। क्यों बराबर है, पी एम बराबर है एम एस। रीज़न क्या था, देखो हमने इतना ही प्रोड्यूस किया इसको कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए बाय कंस्ट्रक्शन, रचना द्वारा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्यू एम किसके बराबर हो जाएगा, एम आर के। क्यू एम बराबर है एम आर के। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो है पी एम इसके ऊपर क्या है, मीडियन है, और मीडियन इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। पी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी, सॉरी पी क्यू आर। तो उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे देते हैं, क्योंकि एम पे इस तरफ भी है, इस तरफ भी, और एम पे तो यहाँ भी बन रहा है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एम आर एस के, किस विधि से, साइड एंगल साइड से। तो सेम सी पी सी टी से हम ये पी क्यू किसके बराबर दिखा सकते हैं, आर एस के, कि पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर एस के। किस रीजन से, सी पी सी टी से। तो हमने ये प्रूव कर दी है, दोनों ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ें हमने प्रूव कर दी है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक होने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था उसी डाटा को ले चले। ए बी क्या था कि ए बी का जो रेशो है, ए बी बाय में पी क्यू इक्वल में ए सी अपोन में पी आर इक्वल है ए डी अपोन में पी एम। देखो हमने ये जो गिवन था, ये ए बी पी क्यू ए सी अपोन में पी आर, ये हमने दोबारा से लिख दिया। लिखें जहाँ भी लिखना होता है कि क्यों लिखा हमने, कैसे, कहाँ, क्या रीज़न है, ये बराबर है, क्यों है। तो ये क्या था, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। तो ये गिवन था, हमने अभी प्रूव किया है कि ए बी किसके बराबर है, सी ई के, और पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के। तो ए बी की जगह मैं क्या ले लूँ, ए बी की जगह ले लेता हूँ मैं सी ई, और पी क्यू की जगह ले लेता हूँ आर एस इक्वल ए सी अपोन में पी आर। दूसरा देखो, अगर मैं इसका डबल कर दूँ, दो गुना कर दूँ दोनों को, तो दोगुना करने से कोई फ़र्क नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन हमारा क्वेश्चन में ये सहयोग करेगा। कैसे सहयोग करेगा, ये जो ए डी है, ए से लेकर डी तक, और ये जो पी एम है, अगर मैं ए डी का डबल कर दूँ, ए से लेकर ई तक हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई अपोन में सेम ऐसे ही पी एम, और इसको मैं डबल कर दूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या चेंज किया है, ये वाला जो है ए बी किसके बराबर था, सी ई के, एक तो ये चेंज किया हमने, और पी क्यू जो बराबर है वो आर एस के है, और दूसरा जो है हमने ए डी जो है, और वो किसके बराबर था, डी ई के, तो ये बराबर था, एंड जो पी एम है वो किसके बराबर था, एम एस के। इन रीजन से हम देखो, ये सारे रीजन क्या है, ऊपर ही दे रखे हैं, या अबो प्रूफ से अब हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये क्यों लिखा, देखो इससे क्या फ़ायदा है। देखो हमारे पास जो सी ई है, ये साइड जो सी ई है, और इसकी जो साइड है आर एस, इसका रेशो हमने दिखा दिया, इन दोनों का रेशो। ए सी इसका रेशो, और इसका रेशो पी आर का, दोनों का रेशो है। और ए ई, ए से लेकर ई तक, ये पूरी साइड का रेशो, और इस पी एस का साइड का रेशो। तो ये साइड का जो ट्रायंगल है ए सी ई, सेम
PRS, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये हाफ हाफ जो ट्रायंगल है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इससे दोनों सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। कि इससे ऊपर वाली कंडीशन से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ACE सिमिलर है ट्रायंगल PRS के, किस विधि से, साइड 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 सिमिलैरिटी। तो इस विधि से हमने क्या कह दिया, दोनों सिमिलर हो जाते हैं। अगर ये सिमिलर हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में, तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट साइड का रेशो तो सभी हो गए, लेकिन इनके एंगल जो है, अगर मैं कहूँ यहाँ से एंगल 5 और ये एंगल 6 दोनों इक्वल कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, एंगल 5 बराबर एंगल 6, इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि ये दे दें हम कि ऊपर हमने क्या ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है, या फिर हम लिख देंगे इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, आपको जैसा उचित लगे ये भी लिख सकते हैं हम। ऐसा ही क्या हो सकता है, हमारे पास यही पूरा पोर्शन जैसा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसा सोल्व किया है, सेम ऐसे ही हम इस तरफ भी ऐसा बना सकते हैं, इस तरफ भी ऐसा बना सकते हैं, और फिर यहाँ से ये प्रूव करके ये वाली साइड पूरा इसके सिमिलर, और फिर ये दोनों एंगल भी आपस में क्या दिखा दें, बराबर। तो इतना करने का हमें ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दें हम, सिमिलैरिटी। तो सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार से एंगल ये वाला और ये वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एंगल 7 और यहाँ ये एंगल 8। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। सिमिलरली लिखने से क्या हो जाता है, हमें ये दोबारा से प्रूव नहीं करना। जिस प्रकार से 5 और 6 प्रूव हुए हैं, ऐसे ही 7 और 8 भी प्रूव होंगे, लेकिन सिमिलरली लिखने से हमने डायरेक्ट ही बस लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को जोड़ने पर एंगल 5 प्लस एंगल 7, क्यों, क्योंकि देखो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जुड़ जाएगी और राइट साइड राइट में जुड़ जाएगी। तो एंगल 5 और 7 मिलकर के क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, और 6 और 8 मिलकर के क्या हो जाएगा, 6 और 8 मिलकर एंगल पूरा पी हो जाएगा। या फिर इसको पूरा नाम भी दे सकते हैं हम, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसको पूरा नाम क्या दे सकते हैं, BAC एंगल किसके बराबर हो जाएगा, QPR के। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लेके चलते हैं जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं। क्या क्या प्रूव करना था, देखो एक तो ट्रायंगल ABC सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो सबसे पहले इसकी साइड AB का रेशो किसके साथ था, PQ के साथ था। तो दोबारा से, और AC का रेशो किसके साथ था, PR के साथ। ये क्या था, गिवन था, कहाँ, क्वेश्चन के अंदर। दूसरा हमने एंगल A और P या फिर पूरा नाम एंगल BAC बराबर प्रूव कर दिया हमने QPR के। ये कहाँ से हमने लिखा है, अबो प्रूव्ड। तो देखो यहाँ से हमने ये इस एंगल के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन चला गया है ये, और इससे पहले वाला जो 12th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, उसमें इतना बड़ा पोर्शन नहीं था। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। किस विधि से हो जाएगा भाई, ये देखो ये साइड और बीच में एंगल प्रूव किया हमने, ये साइड इसके और ये बीच वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइड सिमिलैरिटी। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस 6 चैप्टर का। ए वर्टिकली पोल, एक सीधा खड़ा एक पोल है, ऑफ लेंथ 6 मीटर, जिसकी लंबाई 6 मीटर है। कास्ट ए शेडो, जो कि परछाई बन रही है इसकी कितनी है, 4 मीटर। जैसा कि कोई भी चीज़ की जैसे परछाई बनती है, जैसे हम भी अगर चलते हैं तो लाइट में और या सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमारी भी परछाई बनती है, तो सेम ऐसे ही पोल खड़ा है जिसकी परछाई क्या बन रही है, 4 मीटर। ऑन ए ग्राउंड, किसी ग्राउंड के ऊपर।
एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय ए टावर कास्ट ए शैडो, और एक टावर खड़ा है जिसकी शैडो जो है वो 28 मीटर लंबी है, जिसकी परछाई 28 मीटर की है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें इस टावर की हाइट ज्ञात करनी है कि हाइट कितनी होगी, जिसकी परछाई 28 मीटर की है तो उसकी हाइट कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। देखो एक हम क्या बना लेते हैं, एक पोल बना लेते हैं इस टाइप से, और सिंपल एक डायग्राम भी बना सकते हो आप ट्रायंगल टाइप का, और इसकी जो शैडो है मान लो इतनी उसकी एक शैडो हो जाती है, ये उसकी शैडो होगी। तो देखो हमारे पास ये जो है पोल है, इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, ये पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, और कास्ट ए शैडो जो कि परछाई है वो कितनी की है 4 मीटर। तो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की जो परछाई है इसकी वो कितनी है 4 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास। तो उसके बाद एक टावर है, जैसा कि एक टावर की थोड़ी शेप दे दें हम, एक टावर है और जिसकी ये हमने एक टावर बना दिया जिसकी कास्ट ए शैडो, जिसकी जो शैडो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी परछाई है वो 28 मीटर की है। तो ये हमारे पास शैडो होगी। तो इसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। ए बी और सी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये वाला जो है इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, तो गिवन क्या है, तो गिवन है हाइट ऑफ पोल जो है, लेंथ लिख लो या हाइट लिख देते हैं हम, हाइट ऑफ पोल। तो पोल की जो हाइट है, देखो हाइट जो सीधी खड़ी चीज़ को हाइट बोलते हैं, अगर वो ऐसे लेटी हुई है मतलब इस टाइप से है सरफेस के ऊपर तो उसको लेंथ बोलते हैं। तो ये तो है जिसको ए बी से डिनोट कर रहे हैं हम, वो है 6 मीटर। उसके बाद है कास्ट शैडो ऑफ, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो जो कि हमारे पास है बी सी, कितनी है 4 मीटर। उसके बाद हमारे पास शैडो ऑफ किसकी, हमारे पास टावर की, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर। तो टावर की जो है वो जिसको हम क्यू आर से डिनोट कर रहे हैं, क्यू आर हमारे पास कितनी है 28 मीटर है। उसके बाद हमारे पास टू प्रूव, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर वो हम लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन में निकालना हाइट ऑफ टावर, सॉरी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमें निकालना है, जो कि किस नाम से हमने लिया है पी क्यू। तो हमें क्या निकालना है पी क्यू निकालना है। तो ये हमारे पास निकालना है। प्रूफ लेके चले हम, तो देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर देता हूँ तो इनकी साइड का रेशो, जैसे इसकी साइड ये, इसके रेशो, इसकी साइड इसके साथ रेशो हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये चैप्टर चल रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज है ट्रायंगल ए बी सी, और हम लेके चल रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। ये वाला जो एंगल बी है और एंगल क्यू जो है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर क्यों होंगे, तो देखो भाई हमारे पास कोई भी चीज़ जैसे कि ये वर्टिकली खड़ी है तो ये देखो सरफेस के साथ क्या बनाती है 90 डिग्री का बनाती है। जैसा कि आपको पोल ऐसे दिख रहा होगा मतलब, और ये टावर ऐसे। देखो हमारे पास इन क्वेश्चनों के अंदर अजूम ऐसे ही करना होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, तो क्या हो गया ये 90 डिग्री का हो गया। रीजन क्या हो जाएगा वर्टिकली स्टैंड, दोनों के दोनों क्या हैं वर्टिकली खड़े हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो सकता है, ये देखो क्या ऊपर से भी ये 90 बना रहे हैं, नहीं होता 90 ऊपर से, क्योंकि देखो ये इस तरफ आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, देखो कि एंगल मेड बाय सन, जिस तरह अगर मान लो एक ही समय पे ये सूर्य यहाँ है तो इस टाइम पे ये जो शैडो बन रही है इस समय पे क्या होगी, दोनों की शैडो क्या होगी सेम होगी। एक ही समय पे अगर परछाई बन रही है, जैसे दो दोस्त खड़े हैं तो उनकी परछाई क्या होगी दोनों की सेम होगी। तो ऐसे ही क्या होगा दोनों की परछाई क्या होगी, एंगल दोनों का सेम होगा। तो एंगल सी इसका
और एंगल आर इसका क्या हो जाएंगे इक्वल। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय सन, सूर्य के द्वारा बने कोण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य के कारण ही इसकी परछाई बन रही होगी, तो इनके द्वारा क्या होगा, एंगल बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल से हमने ये प्रूव कर दिया है। अब हमें निकालना क्या है, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे वो फार्मूला लग जाए, इसकी साइड ए बी, इसका रेशो पी क्यू के साथ, इसकी साइड बी सी और इसकी क्यू आर। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू और इसकी साइड बी सी का रेशो किसके साथ है, क्यू आर के साथ है। हमने इसका रेशो क्यों नहीं लिया, इसका और इसका रेशो क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत है हाइट ऑफ टावर की, और इसकी दोनों की हाइट होगी और दोनों की कास्ट शेडो होगी। जैसे कि ये तो खड़े हैं, दोनों की इस टाइप से ले ली हमने, ये शेडो इनकी ये बनी हुई है, तो ये नीचे एक दूसरे के ले लिए। तो दो रीज़न हम लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, एक तो ये होता है। दूसरा अगर ये नहीं आप लाइन लिखना चाहते हो तो ये हो सकता है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देन देयर corresponding sides रेशो आर सेम या प्रोपोर्शनल, रेशो आर सेम या फिर लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास हो जाता है। और ए बी जो है वो हमारे पास कितनी है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था 6 मीटर, पी क्यू हमें निकालनी है, बी सी जो है वो हमारे पास 4 मीटर है और क्यू आर जो है वो 28 मीटर। तो 4 1 जा 4, 4 की टेबल पे क्या आ जाएगा, 4 से 1 जा 28 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी 6 के साथ और इसकी 1 के साथ है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या कर दें हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी क्यू की 1 के साथ और 6 की 7 के साथ है। तो पी क्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 6 7 जा 42 मीटर की 42 मीटर जो है वो टावर की क्या थी, हाइट थी, जिसकी शैडो क्या है 28 मीटर बनी थी। जैसे इसकी हाइट 6 मीटर थी तो इसकी शैडो 4 मीटर बनी थी। तो देन हम लिख सकते हैं देन के साथ सो हैंस, या फिर आप लिख सकते हो सो के साथ हाइट ऑफ टावर। तो टावर की जो हाइट है जो कि पी क्यू से डिनोट कर रहे हैं वो आ गई हमारे पास 42 मीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यानपूर्वक करना है। और नंबर 16, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो देखो एक ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी और दूसरे को मान लेता हूँ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, का मतलब ए डी जो है वो मीडियन है ए बी सी का और पी क्यू जो है वो मीडियन है पी क्यू आर का। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है उसका पहले, बाद वाला बाद में। तो उसके बाद ए डी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, मीडियन है, और पी एम जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन है। उसके बाद वेयर ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर भी हैं। हमें प्रूव ये करना है कि इसकी साइड ए बी और इसका रेशो पी क्यू के साथ, इसकी साइड ए डी मतलब ये मीडियन और इसका पी एम का रेशो में ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख देते हैं जो गिवन है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास गिवन है। दूसरा हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दोनों बातें हमें गिवन है और प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि ए डी ए बी जो है उसका रेशो पी क्यू के साथ क्या इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम, क्या ये भी इक्वल होंगे। तो हम प्रूव करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले हम प्रूफ लेके चलें।
प्रूफ। या तो पहले ट्रायंगल लेके चलो, देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल इस तरफ वाला और ये वाला ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर दिखा देता हूँ तो इसकी साइड ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, इसकी साइड ए डी इसका रेशो पी एम के साथ, ये मैं दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं लेके चलूँ ट्रायंगल ए बी डी एंड लेके चलूँ ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल मैं लेके चलूँ तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी, इसका ये एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि देखो हमारे पास गिवन था कि ट्रायंगल ए बी सी और ये दोनों के आपस में सिमिलर। दो चीज़ों से हम लिख सकते हैं, या तो लिख दो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके साइड और इनके एंगल्स आपस में क्या होते हैं? साइड प्रोपोर्शनल होती है, एंगल इक्वल होते हैं। तो और दूसरा इसके अंदर लाइन लिख सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसकी साइड ए बी का रेशो इसके साथ पी क्यू के साथ, तो ए बी का रेशो पी क्यू के साथ और ए बी सी का रेशो मैं लिख सकता हूँ क्यू आर के साथ। ये भी कैसे लिख सकते हैं? या तो ये ट्रायंगल का नाम दे दो या फिर इसके लिए लाइन लिख दो। एक के लिए मैं लिख देता हूँ, बाद में आप देख लेना। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो देन देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल या फिर सेम। उसमें क्या हो जाएगा? इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा आर इक्वल। तो ये लाइन लिख सकते हो या फिर ये वाला चीज़ भी लिख सकते हो। तो हमें देखो पूरा बी सी जरूरत नहीं है और पूरा क्यू आर भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो ट्रायंगल ये वाला है और ये भी हाफ है, तो इसका मैं क्या कर दूँ? हाफ कर दूँ। अगर ये पूरे पूरे बराबर हैं तो हाफ हाफ भी बराबर है और ये वैसे भी कट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाफ करने से दोनों तरफ। तो ये हाफ करने से क्या होगा? देखो अगर मैं लिखूं ए बी बटे में पी क्यू इक्वल है बी सी का हाफ मैं इस तरफ वाला ले लूँ क्योंकि ये वाला ट्रायंगल है, तो बी डी ले लूँ और अपॉन में क्या ले लूँ? क्यू एम ले लूँ। ये लेने का रीज़न, अब देखो हमारे पास ये दिया गया है कि ए डी एंड पी एम जो है वो मीडियन है। मीडियन मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है इस लाइन को, तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए जब हाफ होगा चाहिए ये ले ले, चाहिए इस तरफ वाला आप ले ले। तो इसका रीज़न लिख सकते हैं, या तो गिवन लिख दो या भी हम लिख सकते हैं ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए हमने लिख दिया कि बी डी जो है वो किसके है? इसका रेशो क्यू एम के साथ है। तो देखो हमारे पास एक एंगल प्रूव कर दिया हमने और उनके बीच में एंगल जो है इस साइड और इस साइड के और इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। किस विधि से? क्योंकि हम ट्रायंगल कौन से लेके चले थे? ए बी डी एंड पी क्यू एम। किस विधि से? देखो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो साइड एंगल साइड से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग एंगल और साइड का रेशो क्या होगा? इक्वल। तो ए बी का रेशो मैं ले सकता हूँ पी क्यू के साथ, ए बी का पी क्यू के साथ इक्वल हो जाएगा। इसका हमें चाहिए ए डी का रेशो किसके साथ? पी एम के साथ। तो ए डी का रेशो पी एम के साथ, जो पहले ट्रायंगल है उसकी साइड ऊपर और जो बाद में उसकी नीचे। दो रीज़न है, एक तो दे सकते हैं हम कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है? ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, एक तो ये, या फिर इसके लिए लाइन इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो देन देयर corresponding sides रेशो आर इक्वल, रेशो आर सेम कह सकते हैं या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, तो सेम।
तो ये हमारे पास लाइन हो जाती है, लाइन से प्रूव करो, चाहे ये लिख के छोड़ सकते हो आप। तो ये था हमारे पास प्रूव करना, तो ये हमारे पास हो जाता है हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।